मुख्य टक्कर जो है टीएमसी वर्सेस आपकी बीजेपी है। और इस समय टीएमसी का यानी ममता बनर्जी का एक अपर हैंड है, अपर एज है। अगर चुनाव आयोग तटस्थ होता, सुप्रीम कोर्ट अच्छे ढंग से हमारे, मैं ये कहूँगा कि ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो जागरूक होते रहते तो नोटिस लिया जा सकता। ये जो इनकी जो इमेज है आपके श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की, ये विश्व व्यापारी किस्म की इमेज है। अगर इस समय राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोशिश की तो मैं आपको कह सकता हूँ भाजपा की केंद्रीय सत्ता के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। मित्रों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज 5 विधानसभाओं के चुनावों का ऐलान कर दिया है, कार्यक्रम घोषित कर दिया है। और कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही अब जो 2026 है, 2026 का पहला टेस्ट हम कह सकते हैं कि आरंभ हो गया है। और जो 5 विधानसभा हैं वो उसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वहां से, और केरल, यहाँ चुनाव होने। उनके कार्यक्रमों की घोषणा के बाद लगभग सभी दलों ने इसका स्वागत किया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने जो ये समय, चुनाव का कार्यक्रम और जो समय है उसको लेकर कुछ सवाल उठाए, और सवालों के साथ साथ उन्होंने जो मतदाता सूची का मसला है उसे भी उकेरा। और जैसा मैंने कहा कि एक जबरदस्त रण संभावित है, और जो परिदृश्य है इस वक्त देश का और दुनिया का, भारत में बहुत सारे प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो रहे हैं, केंद्र की सरकार से हो रहे हैं, और अभी युद्ध चल रहा है। आज युद्ध का 16वां दिन है। ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध कर रहे हैं, और जो मिडिल ईस्ट चल रहा है, और उसके जो रिपरकेशन है दुनिया भर में हो रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। अब इन सब के बीच जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं गणेश कुमार साहब, उन्होंने आज पूरे का पूरा कार्यक्रम घोषित किया। और कार्यक्रम में कुछ जो चरण हैं, अगर तुलनात्मक देखें तो पिछले जो चुनावों की तुलना में देखा जाए तो एक ही जो पश्चिम बंगाल है, जहां 2 चरणों में चुनाव होना है, 23 और 29 अप्रैल की डेट सुनिश्चित हुई है, जबकि तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में सिर्फ एक चरण में चुनाव होना है। तो सवाल बहुत सारे हैं और कुछ स्वागत भी है, अलग अलग प्रतिक्रिया है, लेकिन जो सीन है, जो दृश्य है, इस सब के बीच जो चरणों में कटौती की गई है, जो सारा का सारा, चाहे भारत का जो दृश्य है वो या दुनिया के दृश्य है, इन सब के बीच ये चुनाव जो है, महीने भर का वक्त है, क्या कुछ संभावनाएं इसमें पड़ी जा सकती हैं, देखी जा सकती है, टटोली जा सकती हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर, विषयों पर बातचीत करने के लिए चलेंगे एक खास मेहमान के साथ। जोड़ूंगा उनको। जुड़ गए हमसे, हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट रामशरण जोशी साहब। जोशी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जोशी जी ने एक 6 दशक के लगभग का आपका जर्नलिज्म का अनुभव, बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं, कराए हैं, हुए हैं, कवर किया है तमाम जो है, और ऐसे हालातों में चुनावों को देखा है। मैं जोशी यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा, अभी इस वक्त यदि कहीं बहुत जबरदस्त मुकाबले में है बीजेपी, तो वो उसकी पहली इच्छा है कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल को हथियाया जाए। एक सपना है मोदी और शाह की जोड़ी, और सीधा मुकाबला मोदी और शाह और ममता के बीच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तमिलनाडु, केरल में कुछ अपनी जो ताकत है बढ़ाना चाहेंगे। असम और जो पुडुचेरी है, वहां मान के चलिए कि बीजेपी कंफर्ट खुद को महसूस कर रही है कि चुनाव है, जब तक नतीजे ना आ जाए। 4 मई को मतों की गणना होगी। लेकिन शुरुआत में पश्चिम बंगाल से करना चाहूंगा। वहां कैसे देखते हैं जो पूरा परिदृश्य है, चाहे देश का या दुनिया का, और जो 2 चरण केवल इस बार दिए गए, तो तीनों को आप चीजों को डिकोड कीजिएगा जोशी जी। जैसा कि आपने कहा कि ये चुनाव 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, बहुत एक जंग की पृष्ठभूमि में हो रहे हैं। चुनाव तो होते रहते हैं, लेकिन जो इस समय जो चुनाव हो रहे हैं, और तो वो चारों तरफ एक जंग का माहौल है, और वो उससे भारत भी प्रभावित हो रहा है। खास तौर से पेट्रोल को, तेल को लेकर के, गैस को लेकर के, और भारत की भूमिका को लेकर। यानी इस समय देखा जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की साख जो है पूरी दांव पर लगी हुई है। और ऐसे में
क्योंकि आपने जानते हैं कि ईरान हमारा एक बहुत ही ट्रेडिशनल दोस्त रहा है और है आज भी, इसीलिए आपके 2-3 जहाज जो कि गैस लेकर के आ रहे हैं उनको अलाउ कर दिया है हार्मुज जो है जल डमरू जो है ना पास उससे। तो कहने का मतलब देखिए इस सब का जो जंग के प्रभाव से हम अछूते नहीं हैं। और ये जो मैं यहाँ एक बात ज़रूर रेखांकित करना चाहूँगा कि एक ज़माने में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अरे भाई गैस जो नाली की जो है उससे भी गैस निकल सकती है, तल सकते हैं। तो सोशल मीडिया में इस तरीके की जो वीडियो का विस्फोट हो गया है। यानी एक तरफ जंग का विस्फोट है, इस तरफ जो वीडियो का विस्फोट है और लोगों ने नाली में गैस कि भाई इससे गैस बन रही है और चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा, इसको लेकर के कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था, यानी उनकी छवि, उनकी साख, उनका जुमला, माने उसकी परीक्षा है। अब हम आते हैं चुनाव की तरफ। देखिए, इसमें जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि इस चुनाव में मुख्य रूप से श्री नरेंद्र मोदी और उनके लंगोटिया यार, राजनीतिक लंगोटिया यार, व्यक्तिगत लंगोटिया यार, हर ढंग से श्री अमित शाह, दोनों की जो साख है, माने ये मैं ये कहूँगा साख छोड़िए, साख की तो वो चिंता नहीं करते हैं। उनके राजनीतिक अस्तित्व जो है, वो दाँव पर लगा हुआ है। और वो बिल्कुल। क्यों लगा है? कि देखिए आपको शायद याद करिए 2019 और 2019 में इन्हीं श्री मोदी जी ने कहा था, ओ दीदी, ओ दीदी, और सबको लगा कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आसाम में तो उनकी सरकार पहले से ही है। अगर वो जीत भी जाते हैं, हालांकि पहले जो लग रहा था कि वो उनको केक आसाम में मिल जाएगा, कांग्रेस काफी उसमें आ गई है, संघर्ष में आ गई। तो मतलब अभी क्योंकि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं शर्मा जी, उनके कई बड़े विवादास्पद और मतलब मैं ये कहूंगा घृणास्पद बयान जो उन्होंने दिए हैं, उसको लेकर के वो पूरी तरह से कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं। अगर चुनाव आयोग तटस्थ होता, सुप्रीम कोर्ट अच्छे ढंग से हमारे, मैं ये कहूंगा कि ठीक है माननीय सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो जागरूक होते रहते तो नोटिस लिया जा सकता। तो नोटिस जैसे होता है सतह संज्ञान लेना, वो ले सकते थे और मुख्यमंत्री पर कैसे जिम्मेदारी छोड़ सकते थे कि आपने ऐसा मुसलमानों के खिलाफ क्यों कहा कि उनको 5 रुपए अगर मांगते हैं तो 4 रुपए रिक्शा की दीजिए। क्या ये भयानक है? खैर, तो लेकिन संघर्ष अब वहां कड़ी टक्कर होगी कांग्रेस और भाजपा के बीच में, नंबर 1। लेकिन चूंकि उनकी वहां सरकार है, अगर वो दोबारा जीतते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब असली बात जैसा कि आपने कहा, पहले मैं थोड़ा तमिलनाडु को ले लेता हूँ, फिर मैं जी, बंगाल प्लीज़, पे आता प्लीज़, हूँ। प्लीज़, देखिए प्लीज़। तमिलनाडु में जो सरकार है, आपको शायद मैं याद दिला दूँ अपने आपके दर्शकों को भी, 1967 से लगातार एक डबल पॉलिटिक्स वहाँ पे चल रही है। पहले डीएमके थी, डीएमके फिर इसके बाद एआईडीएमके, एआईडीएमके फिर बिखर गई, फिर वापस डीएमके। तो कहने का मतलब 67 से लेकर के और इस समय 2026 तक डीएमके यानी द्रविड़ पॉलिटिक्स, एक जमाने में याद दिला दूं कि द्रविड़िस्तान का नारा लगा तब कि हम अलग होंगे। तो खैर उसके बाद में समझौता हुआ और और उस समय कांग्रेस का राज था। कांग्रेस की अंतिम सरकार रही 1967 में, उस समय चीफ मिनिस्टर थे भक्त वत्सलन। इसके बाद फिर पूरा राजनीतिक सिनेरियो बदला और आज भी किसी भी कोई नेशनल पार्टी के, यहाँ से कि कांग्रेस सही, ये नहीं है कि आप डीएमके को निर्णायक चुनौती दे सकें। यही वजह है कि कांग्रेस वहाँ इस समय डीएमके के साथ एक बिल्कुल लगातार उसकी उनकी सहयोगी पार्टी बनी हुई उनमें, और बिल्कुल वो भी हो गया है सीट शेयरिंग का आपस में बहुत अच्छा समझौता हो गया। तीसरा हम
हम केरल आ जाए, पांडिचेरी तो क्या छोटी सी बात, हालांकि पांडिचेरी पास ही में लगा हुआ है चेन्नई के उसके, वो 60-70 किलोमीटर दूर है, मैं वहां भी जा चुका हूँ, और वहां भी बीजेपी है, लेकिन वो अभी थोड़ी देर की नहीं, कैसे वो मैं उसको बहुत ज्यादा नहीं अभी दे रहा हूँ तवज्जो। लेकिन केरल, अब केरल में पिछले 10 साल से लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट है। अब वो लग ये रहा है कि वहां तो लेफ्ट, सीपीएम एलडीएफ है इस वक्त, सीपीएम एलडीएफ की सरकार है इस वक्त। वही तो कह रहा, मैं कहता हूँ लेफ्ट का जो अलाई है ना, और फिर दूसरी तरफ है कांग्रेस, 10 साल पहले से अब, लेकिन इस समय कांग्रेस काफी उसमें आ गई, क्योंकि मुख्यमंत्री जो विजयन है वो काफी कंट्रोवर्शियल हो गए, और कई जगह थोड़े से विनम्र, क्योंकि उनके को लेकर के कई मामले सामने आए थे, और इसको प्रधानमंत्री ने थोड़े तरीके से उसको कसने की कोशिश की, लेकिन खैर, लेकिन कांग्रेस अब ये लग ये रहा है कि अब मिस्टर विजयन जो सीपीएम के मुख्यमंत्री हैं वहां, अब वहां पर उसको इतना आसान नहीं होगा वहां मोर्चे को कि वो सरकार उनकी बन जाए। कांग्रेस के चांसेस इस समय ज्यादा है। हालांकि आप कह सकते हैं कि त्रिवेंद्रम में एक जगह ऐसा है कि जहां बीजेपी का मेयर ना है, और बीजेपी ये चाहेगी कि भाई हमारे कम से कम, देखिए चुनाव की बात तो चुनाव में जीतेंगे ये छोड़ दीजिए, वो तो मैं टोटली रूल आउट कर रहा हूँ, बिल्कुल रूल आउट कर रहा हूँ, और कम से कम अगले 10 साल तक कोई संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन सीट उनकी वो चाहते हैं खाता भी खुले, और 3-4 सीटें हैं, जैसे त्रिशूर वगैरह में जो कि कल्चरल कैपिटल है इसकी, या फिर त्रिवेंद्रम, क्योंकि बीच में था ये, उन्हें उम्मीद थी कि शशि थरूर जो एमपी हैं, उनको उम्मीद थी कि भाई बीजेपी में आ जाएंगे, और वो, और उनके अच्छी थोड़ी बहुत दोस्ती भी होने लगी प्रधानमंत्री और शशि थरूर की, लेकिन शशि थरूर भाई ये स्कॉलर आदमी, इंटेलेक्चुअल आदमी, वो समझ गए कि भाई यहाँ जाएंगे तो हमको खत्म हो जाएंगे, तो मैं कांग्रेस के चांसेस वहां पर ज्यादा। अब हम अंत में आते हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल निर्णायक है, और किसके लिए? सत्ता पक्ष के लिए, यानी केंद्र की जो यानी भाजपा और तमिलनाडु ये टीएमसी ममता बनर्जी, उनके दोनों के लिए। अब वो देखिए, आपने आज सुना होगा कि ममता बनर्जी ने बहुत एक जबरदस्त पासा फेंका है आज, यानी तारीख बहुत उन्होंने जो एंटी इनकम्बेंसी कुछ घंटे पहले एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए उन्होंने जो दोनों को, चाहे वो पुरोहित हो मुअज्जिन हो, दोनों को वो मानदेय में वृद्धि की है, डीए का अनाउंसमेंट कर दिया है ठीक 2 घंटे पहले, जब वो पत्रकार वार्ता होनी थी। हाँ, ये हाँ, तो वो अब वो एंटी इनकम्बेंसी, तो वो जो उन्होंने एक जबरदस्त कार्ड खेला, कुछ और कर्मचारियों को भी थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, ये भी किया है। तो कहने का मतलब ये है, पहले तो ये जा रहा था कि भाई ठीक है, उन्होंने घेरने की बड़ी कोशिश की गई, और सबसे बड़ा नारा हमारे अमित शाह जी ने और आके मोदी जी दिया, घुसपैठ। अब वो ममता हमेशा यही कहती रही, अगर घुसपैठ है तो बॉर्डर किसके हाथ में? बॉर्डर तो केंद्र के हाथ में है, मतलब बीएसएफ वहां पर है। आपने अभी तक एक को भी नहीं पकड़ा, अब कम से कम एक को पकड़ते और बतलाते कि हाँ ये प्रदेश सरकार की मदद से अंदर आ रहे थे। आपने क्या किया? एक केस नहीं है पिछले 5 साल में। 2019 में आपने ये मसला उठाया था, और 2026 में आपने सभी क्यों नहीं किया? बड़ी मोटी सी बात। लेकिन अब वो जानते हैं कि इस समय उनके पास 67 या 70 के बीच उनकी सीटें हैं, और आपको शायद याद हो 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय उनके एमपी की सीटें घटी 17 से 12 पर। मैं बता देता हूँ। देखिए क्या है, जब 2024 का चुनाव, 18 का चुनाव हुआ, तब उनके पास में 18 सांसद, 19 के चुनाव 18 जीते थे उनके पास, और 24 में 12 रह गई, वो सीटें 12 रही। अगर 18 को आप 18 में जोड़िए, तो वो जो उनके 2 लोग आ गए थे, दोनों जो ये 2 उनके जो टूट के टीएमसी के 2 सांसद आए थे, जो 20 हो गया था संख्या बाद में, वो जो हो गया था। लेकिन कुल मिला के बाद में
ये 24 में 12 रह गई, 12 पे अटक गया जी मामला। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था, और फिर उनकी जो एमएलए जो विधानसभा खत्म हो रही है उसमें अभी 67 एमएलए करीब 77 77 3 से 77 3 से 77 है। हाँ 77। 77। अब उनको ये है कि जो मेरी जानकारी, जो मेरा फीडबैक है, कुछ मेरे कॉन्टैक्ट से बात की पश्चिम बंगाल में, उनका ये कहना है कि बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, या तो 2-4 सीटें बढ़ाएगी या 5-6 सीटें कम हो जाएगी, स्थिति ये है। लेकिन जो अभी कुछ घंटे पहले ममता बनर्जी ने, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो भाषण फेंका है, पुरोहित का भी और उसका जो मुस्लिम्स का क्या बोलते हैं, मैं नाम में बोल रहा हूँ उसका, खास एक शब्द है। तो उनको उनको जो देने का 2000 रुपए शायद पर मंथ है, जी किया जी, गया है। तो पुरोहित क्या पुरोहित अब पुरोहित और ये इसका मुअज्जिन, एक प्रभाव पड़ेगा। पुरोहित और मुअज्जिन 1500 हाँ, से 2000 की है। जी दो वही जो 2000 का। अब देखिए इसका फर्क तो पड़ेगा, इसका फर्क पूरी कम्युनिटी पे फर्क पड़ेगा। और उन्होंने एक और ना, जो मुझे मिला है कि उन्होंने बाहरी और स्थानीय, ममता बनर्जी ने भाजपा को एक बाहरी के रूप में, माने ये तो आउटसाइड बंगाल के लोग हैं, इनको आप क्या करना है। तो क्योंकि मैं बंगाल में रहा हूँ थोड़ा, वो सांस्कृतिक रूप से जो बंगाली, औसत बंगाली होता है ना, वो बड़ा संवेदनशील होता है। और वो ये नहीं चाहता कि अगर ये उनके दिमाग में बैठ गया कि यार ये बीजेपी के लोग मैं बाहरी मैं हैं। मैं 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 जी, मैं याद दिलाना हाँ चाहूंगा, बोले, देखिए वहां दो चीजें हैं, आप दो कुछ चीजें कहना हैं। चाह रहे थे? तो एक तो माँ माटी मानुस है, बंगाली अस्मिता है, गुजरात वर्सेस पश्चिम बंगाल है। हाँ मतलब ये भी एक उन्होंने किया है कि देखिए गुजरात आपको जी, लूट के ले गया है कई राज्यों को, तो वो भी वो इसको प्रचारित तो करते ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ साथ ये लोग कह रहे हैं वो जो घुसपैठ, घुसपैठ के साथ में इनका दूसरा कहना है कि जंगल राज। लेकिन आपके पास में ममता बनर्जी जैसा कोई जुझारू चेहरा नहीं है। मोदी और शाह चलाएंगे वहां से बैठ के दिल्ली से, ये शायद वहां की जनता जो चाहती भी हो कुछ बदलाव, तो वो नहीं चाहेगी कि ये लोग चलाएं। ऐसा कुछ एक संकेत निकल रहे हैं। करिएगा आप टिप्पणी। नहीं, मैं इसी पे ही आ रहा था, आपने जो जिस वो बात की कि देखिए, जब स्थानीय और बाहरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें फिर संस्कृति आती है, माटी आती है, मानुष आते हैं। और और जैसा कि मैंने कहा कि औसत बंगाली जो है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो दूसरी जाति के हो, बड़े संवेदनशील होते हैं। और एक बात यहाँ और मैं जोड़ना चाहूंगा कि बंगाली अपने आप को एक, एक इंटेलेक्चुअल भी मान के चलता है। वो ये मान के चलता है कि मैं भारत से ज्यादा, शेर भारत से ज्यादा सोचता हूँ। और ये जो इनकी जो इमेज है, आपके श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की, ये विश्व व्यापारी किस्म की इमेज है। वो जाति बहुत ही, मतलब अनेक एक विशाल दृष्टि इनके समक्ष नहीं है। अब देखिए, वो याद करिए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, वो नारा था, उसका क्या असर पड़ा? उसका असर तो उल्टा ही पड़ा। लेकिन ठीक ये इस बार भी वो यही कर रहे। तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है 2-4 सीटें बढ़ जाए, 2-4 सीटें हाँ, तो लेकिन टीएमसी को हराना, यानी खासतौर से ममता जी को हराना, ममता बनर्जी को हराना इतना आसान नहीं है। याद रखिए कि लैब के 35 साल, वाम मोर्चे की 35 साल सरकार थी आपके पश्चिम बंगाल में, और अकेली ममता बनर्जी ने उन्हें चुनौती दी। आज स्थिति ये है कि वाम मोर्चे की एक भी सीट नहीं है, सीपीएम की एक भी सीट नहीं है विधानसभा में। बहुत तकलीफ होती है, माने होनी चाहिए थी। अब सीपीएम और कांग्रेस, ये दोनों जो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ असर करेंगे या किसी का वो वोट काट सकेंगे, इसकी संभावना कम है। मुख्य टक्कर जो है टीएमसी वर्सेस आपकी बीजेपी है। और इस समय टीएमसी का, यानी ममता बनर्जी का एक अपर हैंड है, अपर एज है।
मैं ये मान के चल रहा हूँ। क्योंकि जैसा कि यहाँ पे और जगह जो हिंदी भारत में जो हमारे मोदी जी और अमित शाह जी बड़े भरमा लेते हैं, लोगों को गुमराह कर देते हैं, वहाँ के लोगों को गुमराह नहीं कर पाते। मतलब आप ये सोचें कि हम बिल्कुल हिंदुत्व का नारा दे करके हम सब कुछ जीत जाएँगे। ममता बनर्जी तो खुद स्वयं उन्होंने दुर्गा पूजा और संस्कृति और वो विवेकानंद की भक्त है, काली की भक्त हैं। वो मतलब बहुत ही नियमित रूप से हैं और उधर दक्षिणेश्वर वो जाती हैं, विवेकानंद की पूजा करती हैं। माने तो ऐसी स्थिति में ये सोचते हैं कि अगर अमित शाह जी और हमारे मोदी जी सोच रहे हैं कि भई गुजरात का जो है चल जाएगा सिक्का यहाँ, मैं तो नहीं मान के चलता गुजरात का सिक्का, इन दोनों का सिक्का यहाँ चलेगा, वैसा मैं मान के नहीं चलता। बिल्कुल, बिल्कुल, स्थिति बिल्कुल। कम ज़्यादा हुई, लेकिन अभी भी टीएमसी को हाँ, लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि एसआईआर की बात को हम ना भूलें। ये ठीक है कि इस समय 17 करोड़ और करीब 40 लाख वोट पूरे पाँचों राज्यों में होंगे और अभी पश्चिम बंगाल के अंतिम आना बाकी है। क्या ये 16 या 17 कल ये परसों ही है सुनवाई है आपके सुप्रीम कोर्ट में और उसमें कहा गया है कि भैया उसको भी जोड़े। तो कोशिश तो हमारे ज्ञानी जी ने की होगी, जैसा कि उन्होंने बिहार 45 में वो किया और एसआईआर में जगह भी किया और एसआईआर में 45 लाख वोट कम हो रहे हैं। वो 45 लाख वोटर जो है वो एसआईआर में निकल जो गए। किया है वो चमत्कार तो उन्होंने किया है। जी, नहीं, दूसरी चीज ये भी है, दूसरी चीज ये भी जी देखिए, ये बोले आप भी एक कुछ कह रहा रहे कि थे? नहीं, हाँ, मैं ये भी कहना चाह रहा था, ये भी कहना चाह रहा था हाँ, कि देखिए, आज चुनाव कार्यक्रम घोषित किया, अभी महाभियोग की जी, सूचना दी गई है। जो 193 सांसद हैं विपक्ष के, टीएमसी प्रमुख के, उसमें 130 लोकसभा और 63 जो है वो राज्यसभा के हैं, जिन्होंने महाभियोग नोटिस दिया। उसमें अभी औपचारिक रूप से स्वीकार करना या जांच के लिए भेजना ऐसा भी कुछ आया नहीं। तो कल इस पे बहुत हंगामा होने की संभावना है। आज हम रविवार रिकॉर्ड कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये तो है ही चीजें, जो जी, होना है सो होगा, और आपने सारी चीजें लगभग लगभग की, लेकिन मैं अंतिम प्रश्न को, समय नहीं है, अब मैं सवाल ये करना चाहूंगा कि जो जो ये सिर्फ जी, 2 चरण दिए हैं, 2 चरण केवल दिए हैं, 2 चरण, ये किसके लिए उपयुक्त हो सकते हैं? क्योंकि आप देखिए, जो इसके पहले वाला अकेले चुनाव था विधान, आठ अकेले बार पश्चिम आठ 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 चरण अकेले थे, आठ पश्चिम थे, बंगाल। आठ आठ चरण थे। मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं, 8 चरण थे पिछली बार। उसके पहले 7 चरण में हुआ था, यहां सिर्फ 2 चरण दिए गए। एक चीज, और जो बाकी सीन है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो है, चाहे वो एसआईआर हो या और सब, तो सब मिला जुला के क्या आप चीजें देखते हैं? आपने कहा कि एज पर ममता बनर्जी अच्छी खासी एज पर है, बीजेपी की दाल गलने की संभावना नहीं, ये निकल रहा है, क्योंकि कई सर्वे जो आ रहे हैं, सर्वे तो यही कह रहे हैं कि फिर से टीएमसी मतलब चौका मारेंगी, चौथी बार जीतेंगी, 3 बार से वो हैं, 15 साल हो रहे हैं उनको। तो इन संदर्भों में क्या आप कहेंगे? ये 2-3 चीजों पे सम अप करिएगा। देखिए, अच्छा किया आपने याद दिला दिया कि आपने 6-7 चरणों में पिछली बार वो करके चुनाव करवा करके तभी आपको आपके अनुकूल यानी जैसे बोलते हैं डिजायरेबल रिजल्ट वो तो निकले नहीं। तो अब सोच रहे हैं कि चलो इस बार हम लोग 2 चरणों में इसको बाँट दें, हो सकता है कि कुछ फ़ायदा हो जाए। अब इस मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत असर पड़ेगा। लेकिन तीसरी बात आपने एक उठाई वो बिल्कुल प्रासंगिक है। वो एक ही महाभियोग की कि ज्ञानी जी की बात को लेकर के चुनाव आयोग देखिए ठीक है ये पॉलिटिकल मूव है, जबरदस्त मूव है, इसमें कोई शक नहीं और बीजेपी इसको पास नहीं होने देगी जैसे कि ओम बिरला जी के बारे में हुआ था लोकसभा के स्पीकर को लेकर के। लेकिन इसका एक मैसेज ज़रूर जाएगा। लेकिन मैं ये थोड़ा मानने को मुझे थोड़ा संकोच है कि इसका मैसेज ज़िम्मेदार उतरेगा आम मतदाताओं पे कितना असर अब ये डिपेंड करता है टीएमसी की लीडरशिप पे। हालाँकि उनके बड़ी धाकड़ लोग हैं, ममता जी खैर स्वयं हैं, इसके अलावा आपकी जो लोकसभा की जो एमपीज़ हैं, वो 2-3, 4-5 एमपी गज़ब की हैं वो। और मैं ये मान के चलता हूँ कि महिलाएँ जो हैं वो महिलाएँ इस समय ममता जी के साथ पूरी तरह से। तो ठीक है, एक सेंसेशन तो पैदा होगा, ये महावीर का जो शेड्यूल है और उसमें बहस कब होगी तय कर देखना है। लेकिन सेंसेशन तो पैदा हो गया।
ये होगा कि अरे यार, ये एक मैसेज जरूर जाएगा कि इसका मतलब ये है कि ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये कहीं न कहीं इनकी तटस्थता और ईमानदारी में इसमें इसमें कहीं न कहीं इसमें इसमें तेज है, इसमें कहीं न इसमें कहीं इसमें दाग इसमें लग जोशी सकता है। जोशी जी तो जोशी जी एक चीज और जोड़ दीजिएगा। बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी करिएगा, खत्म करिएगा, मैं समय बहुत कम है, 25 मिनट हो रहे हैं। बोलिए। मैं इसमें ये भी चाह रहा हूं जी। कि जो दृश्य रहा है पिछले अभी कुछ महीनों का, कि वहां हिंसा या जैसे राष्ट्रपति वाला मसला हुआ, और भी कई सिलसिले हुए हैं जिसमें कहा गया जंगल राज, तो क्या अभी भी कुछ ऐसी संभावना, चूंकि अब तो इलेक्शन घोषित हो गए, तो क्या चुनाव आयोग के मार्फत नहीं, क्या वहां कुछ ऐसा हो सकता है, केंद्रीय जो राष्ट्रपति शासन जैसी कुछ देख पाते हैं ऐसा कुछ, और उसमें चुनाव हुआ, ऐसा भी देखते हैं अभी कुछ, किए अब नहीं है, नहीं, अब संभावना है? नहीं, नहीं, मैं अंत में यही कहूँगा, आपने बहुत ही ज़रूरी सवाल आपने किया। मैं ये अगर इस समय राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोशिश की, तो मैं आपको कह सकता हूँ, जो भाजपा की केंद्रीय सत्ता के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। एक ठीक पॉलिटिकल हाराकिरी होगी, अगर ठीक। श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ऐसा करते हैं। याद रखिए, पॉलिटिकल हाराकिरी सिद्ध होगी। तो ऐसा खत्म मोल नहीं, क्योंकि उससे पश्चिम बंगाल पूरा एकदम से हो जाएगा, और बीजेपी के पास इतनी मशीनरी नहीं है कि वो मतदाताओं पर छा अपने काबू में कर सके, और उसके संगठन भी इतना मजबूत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बेवकूफ़ी या ऐसे आत्मघाती कदम उठाएँगे, ये मैं नहीं सोच सकता। वैसे जो ट्रम्प के साथ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, एक कुछ भी कर संभावना बनी रहती है, सकते बनी रहती है। लेकिन ये मू मूर्खता की, राजनीतिक और प्रशासनिक मूर्खता की पराकाष्ठा हो। राइट सर, राइट सर, बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करूंगा। आपने एक थोड़ा, अभी शुरुआत है, हम बिल्कुल आरंभ में बैठे हैं, अच्छा आपने डिकोड किया, कई चीजें आपने स्पष्ट कर दी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार जोशी, धन्यवाद। तो मित्रों, आप सुन रहे थे, हम जो बात कर रहे थे, जो 5 विधानसभाएं हैं, चुनाव कार्यक्रम घोषित हुए, चुनाव कार्यक्रम में अभी यदि सबसे ज्यादा कहीं बहुत संघर्ष बड़ा होने वाला, मुकाबला तो सभी जगह होना है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत दिलचस्प स्थिति, और जोशी जी ने कहा है कि यदि कुछ मूर्खता करते हैं, राष्ट्रपति शासन जैसी मूर्खता की जाती है और कुछ किया जाता है, तो फिर वो आत्मघाती कदम होगा। और अब है तो सही, बहुत फंसे हुए, और उसमें सारा कुछ जो है इस वक्त, यदि कुछ है दांव पर, सारा कुछ अस्तित्व, जो कहा राजनीतिक अस्तित्व यदि कहीं दांव पे लगा है, तो मोदी और शाह का लगा हुआ, और 4 मई स्पष्ट कर देगा कि देश वास्तव में अब क्या चाह रहा है, क्योंकि असम बहुत महत्वपूर्ण है, पुडुचेरी महत्वपूर्ण है, एनडीए वहां है सत्ता में, और असम है ही है, और बाकी 3 राज्यों में बहुत संभावना है बीजेपी के लिए दिखाई, लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर निकलेगी वो बहुत कुछ दशा और दिशा, जो आने वाली जो वक्त है उसमें बीजेपी की क्या होगी, मोदी शाह का क्या भविष्य होगा, वो बहुत कुछ तय करेगी, ऐसा मानकर चला जा रहा है। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो भी राय हो, हमारे इस वीडियो के कमेंट करके अपनी राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, और अच्छी लगे चर्चा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।